गॉड्स नाइट ये ईमो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में से एक हैं और हमने देखा है कि इन्हें कोई मार नहीं सकता। इवन रॉक्स भी इन्हें मार नहीं पाया। लेकिन जिस लेजेंडरी डेविल फ्रूट की रॉक्स बात कर रहा था, क्या वो सच में ईमो और गॉड्स नाइट को खत्म कर सकता है? वन पीस चैप्टर 1170 आ चुका है और ये चैप्टर एल्बाफार का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज का पता लगने वाला है। हमें ये तक पता लगेगा कि गॉड्स नाइट को डैमेज कैसे होता है, और ये नहीं हमें लोकी के डेविल फ्रूट्स भी रिवील हो जाती हैं। तो इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें जिम भी दिखाया जाता है एक स्टेशन अटेंडेंट की तरह, एंड वो स्ट्रॉ हेड के किड वर्जन को लंच दे रहा है जो एज ए पैसेंजर है यहाँ पे। वेल यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अब मेन स्टोरी पे चलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लोकी उस ट्रेजर रूम में जा रहा होता है जहाँ पे एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट रखा होता है, लेकिन उस पे रैग्नीर अटैक कर देता है। रैग्नीर के अटैक से लोकी जमीन पे गिर जाता है क्योंकि वाला अटैक उस पे अचानक से हुआ था। उसे लगता है कि ये हैमर्स अटैक किसने करा, क्या उस ट्रेजर रूम के अंदर कोई है क्या? वो तेजी से चिल्लाने लगता है। वो बोलता है जो भी ट्रेजर रूम के अंदर है वो जल्दी से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाता है वहाँ पे कोई नहीं होता, और ये चीज देख के वो इस ट्रेजर चेस्ट के पास जाने लगता है। लेकिन फिर उसे जमीन टूटने की आवाज आती है और जिस फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था वो कोलैप्स हो जाता है। एंड ये सब हुआ था रैग्नीर के वेट की वजह से। ये चीज देख के लोकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लोकी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज इतनी हैवी हो सकती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना बैलेंस बनाता है और अपने आप को संभाल लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें थ्रोन रूम दिखाया जाता है जहाँ पे शैंक्स कबान हरल्ड से बात कर रहे होते हैं। हरल्ड लोकी को दूर से ही सेंस कर लेता है। फिर वो बोलता है अपने मन में लोकी इस चीज का कोई फायदा नहीं है। उस नेशनल ट्रेजर डेविल फ्रूट को 100 सालों से भी ज्यादा से किसी ने भी नहीं खाया है, क्योंकि उसे कोई खा ही नहीं पाया, क्योंकि रैग्नीर ने कभी किसी को एक्नॉलेज ही नहीं करा। लेकिन अब हरल्ड को लगता है कि वो उस डेविल फ्रूट को खा सकता है क्योंकि उसकी गॉडली पावर्स की वजह से। ये चीज हरल्ड अपने मन में बोल ही रहा होता है। इतनी देर में उस पे कबान और शंक्स अटैक कर देते हैं। उन दोनों के अटैक से यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है क्योंकि वो दोनों कॉन्करर्स हाकी का यूज कर रहे हैं। ये अटैक करने के बाद कबान बोलता है उनके जख्मों के साथ उन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। उन पे इतने अटैक्स करो कि वो लड़ने के लायक ही ना रहे। जो लोग अपने अटैक्स कॉन्करर्स हाकी से कोट कर सकते हैं वही लोग इनकी वीकनेस है। वेल यहाँ पे कबान सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल अटैक्स गॉड्स नाइट पे वर्क नहीं करते, उन पे वही अटैक वर्क करते हैं जो कॉन्करर्स हाकी से कोट हुए होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। शैंक्स और कबान बात ही कर रहे होते हैं, इतनी देर में उन पे हरल्ड अटैक कर देता है और वह बोलता है क्या तुम मुझे अपोज करने की कोशिश कर रहे हो? फिर कबान बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम जैसे आदमी को खुला छोड़ देंगे जिसने अपने सारे रीजन कुछ करने के लिए छोड़ दिए हैं? पहले यहाँ पे शैंक्स कबान से क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है आपको गॉड्स नाइट की वीकनेस के बारे में कैसे पता है? फिर कबान बोलता है क्योंकि पास्ट में वो तुम्हें बहुत बार लेने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पे हमें कबान के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉजर के शिप के पास गॉड्स नाइट की शिप भी आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे गॉड्स नाइट के फेसेस दिखाई नहीं गए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिकारलिन कर्लिंग नहीं आया है, यहाँ पे सॉमर्स हो सकता है। फिर सॉमर्स बोलता है अगर मुझे याद हो तो आई गेस सॉमर्स ने ऐसा कुछ बोला भी था मुझसे। फिर कबान बोलता है इस चीज को सुन के मुझे अपने एक और पास्ट की कहानी याद आ गई। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था जब मुझे पता चला था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कॉम्बैट फोर्स भी है। मुझे हमेशा से लगता था कि वो सब यूजलेस है और वो होली लैंड से निकलते भी नहीं है। फिर शैंक्स बोलता है इस वर्ल्ड में वो बहुत रेयरली नीचे आते हैं, वो सच में अपने आप को भगवान समझते हैं और ये मेरी पूरी जिंदगी भी हो सकती थी। ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कबान बोलता है इसे ही तो फेथ बोलते हैं शैंक्स। फिर शैंक्स बोलता है कबान सन मुझे हरल्ड को बचाना है। फिर कबान बोलता है लेकिन वो तुम ही तो थे जिसने मुझे बताया था कि कितनी खतरनाक चीज हो सकती है नाइट्स ऑफ गॉड बनने के बाद। फिर शैंक्स बोलता है हमारी बस अब एक ही होप बची है, वो है लोकी। अब सीन शिफ्ट तरह में लोकी दिखाया जाता है जो रैग्नीर को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश कर रहा है। लोकी रैग्नीर को थोड़ी देर ऑब्जर्व करता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो नेशनल ट्रेजर का गार्डियन है, लेकिन वो अपने आप से सवाल पूछ रहा होता है कि अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है ये। थोड़ी देर सोचने के बाद लोकी रैग्नीर को एक नॉर्मल सा हथौड़ा समझ के उसे अपने हैमर से अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल और फास्ट था कि उसका वेपन ही टूट जाता है, लेकिन इस चीज से रैग्नीर को भी थोड़ी सी लग जाती है और रैग्नीर अपनी जगह से हट जाता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्यूट से स्क्वायरल में जो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही है। एंड लोकी के अटैक के बाद उसकी आंखों से थोड़े आंसू भी आने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हारल्ड दिखाया जाता है जो अपने रॉयल गार्ड्स पे अटैक कर देता है। यहाँ पे हमें गबान और शैंक्स भी बात करते देखते हैं। यहाँ पे गबान बोलता है यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। हारल्ड भी कॉन्करर्स हाकी यूज कर रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार है। हारल्ड जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है वो चिल्ला के बोलता है रॉयल गार्ड से सोल्जर्स हारल्ड को जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोको, हारल्ड के पास वो डेविल फ्रूट नहीं जाना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद रॉयल गार्ड्स हारल्ड पे अटैक कर देते हैं और उस पे मल्टीपल स्टेप्स कर देते हैं, लेकिन हारल्ड उन्हें बहुत ब्रूटली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लोकी दिखाया जाता है एंड यहाँ पर रैग्नीर भी पूरी तरीके से स्क्विरल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो स्क्विरल लोकी को एक्नॉलेज कर लेती है और वो लोकी को डेविल फ्रूट वो वाला दे देती है। वो बिना टाइम वेस्ट करे उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। लेकिन हमें लोकी के डेविल फ्रूट की एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर में नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसकी सिलुएट दिखाई जाती है। बट
इसके लिए भी प्रॉपर सिलुएट नहीं है। लोकी जैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो थ्रोन रूम में आ जाता है। थ्रोन रूम में हरल्ड ने ऑलरेडी सारे रॉयल गार्ड्स को मार दिया है। हरल्ड लोकी की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और वह बोलता है तो तुम डेल फ्रूट खा चुके हो लोकी, मुझे तुम्हारी लेजेंडरी पावर देखनी है। और ये चीज बोल के हरल्ड अटैक कर देता है, लेकिन लोकी जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो एक हिट में हरल्ड को बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है और हरल्ड को बहुत ज्यादा डैमेज भी हो चुका है। लोकी यहाँ पे अभी भी नहीं रुकता और वो हरल्ड पे अटैक करा जा ही रहा होता है, लेकिन इस सिलुएट से मुझे लग रहा है कि लोकी पे ड्रैगन टाइप डेविल फ्रूट हो सकता है। इतने सारे अटैक्स करने के बाद लोकी अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इतनी सारी चोट लगने की वजह से हरल्ड अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। फिर वो बोलता है लोकी जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर भी कॉन्करर्स का ब्लड है। ये चीज देख के लोकी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है आप अपने सेंसेस में वापस आ चुके हो। फिर हरल्ड बोलता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए, इससे भाग मत जाना, अपने आसपास देखो मैंने क्या तबाही करी है यहाँ पे मुझे माफ नहीं करा जा सकता। फिर लोकी बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कंट्रोल करा जा रहा था। फिर हरल्ड बोलता है ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, एक तरीके से वो मेरे खुद के थॉट्स थे जो उस चीज के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए थे। मैं सोचने लगा था कि मैं गॉड हूँ। फिर वो बोलता है लोकी तुम अपने बड़े भाई के संग एल्बाफ को ऑनर की तरफ लीड कर सकते हो, ये ध्यान रखना कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। फिर हरल्ड की दूर से आवाज आती है और वो बोलता है हरल्ड तुम सबसे ज्यादा बेकार आदमी हो, अपने खुद के बेटे के हाथ अपनी लाइफ खत्म करवाना, ऐसा काम तो कोई बेकार से बेकार पेरेंट भी नहीं करवाना चाहेगा अपने बेटे के हाथों। फिर हरल्ड बोलता है लोकी से मैं एक चीज कहना तुमसे भूल गया लोकी, उस ईडा वाले इंसिडेंट के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। प्रीवर्स विलेज को जला के ईडा वापस नहीं आने वाली, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ लोकी, अब जल्दी करो वरना मैं अपना कंट्रोल फिर से लूज कर दूंगा। लोकी ये चीज को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर को मारना नहीं चाहता था। वो अपना अटैक रेडी करता है और अपने अटैक को रेडी करने से पहले वो बोलता है इस बात को लेके मैं आपसे हमेशा गुस्सा रहूंगा मुझे ऐसा काम करवाने के लिए। फिर हारल्ड भी वो एक स्माइल देकर बोलता है मैं भी, और फिर वो अपने बेटे से बोलता है आई लव यू बेटा। फिर लोकी अपनी कॉन्करर्स आके कोट कर लेता है रैगनीर में और हारल्ड को वो पूरी फुल फोर्स से अटैक करता है और यहाँ पे हारल्ड की डेथ हो जाती है। एंड लोकी के हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं हारल्ड के संग, जिसमें हारल्ड लोकी को अपनी गोद में लिया हुआ है और वो दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और लोकी यहाँ पे बहुत रो भी रहा होता है, कौन अपने फादर को अपने हाथ से मारना चाहेगा। एंड ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगले वीक ब्रेक भी नहीं है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो मैं इस चैप्टर को रेट करना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। इस चैप्टर में हर चीज बेस्ट थी। मैंने इस चैप्टर का सिर्फ एक पॉइंट इस वजह से माइनस करा है क्योंकि लोकी के डेल फ्रूट की हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई गई यहाँ पे, लेकिन जो भी हो हमें अगले चैप्टर है उससे अगले चैप्टर में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक है मुझे लगता है कि लोकी का डेल फ्रूट ड्रैगन टाइप हो सकता है, लाइक काइडो के डेल फ्रूट को भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन। और ये ड्रैगन टाइप डेल फ्रूट भी मैंने इस वजह से बोला क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में एक ट्री है वर्ल्ड ट्री, इसे यग्ड्रासिल भी बोलते हैं और इस ट्री का काम है 7 ड्रैम्स को जोड़ना। इस ट्री के टॉप पे एक ईगल रहती है और इस ट्री के बॉटम में एक सरफेंट या ड्रैगन रहता है। जो इस ट्री का बॉटम है उसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है और इस अंडरवर्ल्ड के अंदर रहता है निधोक। निधोक सिंबलाइज करता है पावर और डोमिनेंस को। एंड इस ट्री के ब्रांचेस में रहता है रेटाटोस्कर जो एक स्क्विरल है। हम इस थ्योरी से एक आइडिया लगा सकते हैं कि रेटाटोस्कर जो एक स्क्विरल है वही उस डेविल फ्रूट की गार्डियन थी, निधोक की मॉडल ड्रैगन फ्रूट। एंड रैगनी ने लोकी को प्रूफ कर दिया टू बिकम अ ड्रैगन। एंड ये चीज हमने एल्बाफ के हार्ली टेक्स्ट में भी देखी है जिसमें हमें वाले ड्रैगन भी दिखाया जाता है और मे बी यही एल्बाफ का सबसे पहला यूजर हो जिसने वाले फ्रूट एक्वायर करा हो। इस चैप्टर में हारल ने बताया था कि इस डेविल फ्रूट को हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज में भी कोई भी नहीं खा पाया एंड इतने सालों के बाद इस डेविल फ्रूट को लोकी ने खाया है। एंड लोकी एक परफेक्ट काइडो है एक तरीके से, एक तो उसका एशियन जेंट ब्लड और उसके पास कॉन्करर साकी भी है जिसकी वजह से उसने हारल्ड को इजीली हरा दिया। और हम रैगनीर को कैसे भूल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि करंट टाइमलाइन में ईमो का अगर हम साइड कर दे तो लोकी को कोई भी हरा सकता है, इवन चैंक्स भी नहीं हरा सकता लोकी को। वेल मुझ पे आप लोग भड़कने मत लग जाना, लेकिन मैं सच में लगता है कि लोकी को इस टाइम पे कोई भी हरा सकता है। जस्ट आप ही सोचो, लोकी गॉड्स नेट से पहली बार फाइट कर रहा है, उसे ये तक नहीं पता था कि उसे अपनी कॉन्करर साकी कोट करनी पड़ेगी अपने फादर को डैमेज करने के लिए, लेकिन स्टिल जैसी वो फाइट में उतरा उसने अपने फादर को बहुत आसानी से बीट कर दिया। शैंक्स और गबान भी यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोकी आया वहाँ पे खेल खत्म। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि लोकी शैंक्स को बहुत आसानी से बीट करता है। और अगर आपको यहाँ पे डिबेट करनी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। वेल वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है और अगले चैप्टर का मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता क्योंकि हर चैप्टर में ओडा सेंसे कुछ ना कुछ शॉकिंग चीजें रिवील कर ही रहे हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।